हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, अभी हाल फिलहाल में राजस्थान जेएलओ का आप लोगों का एग्जाम हुआ है, जो कि 4 व 5 नवंबर को था। 2 दिन आपका एग्जाम था। अभी एक नया नोटिफिकेशन राजस्थान जेएलओ की तरफ से आया है। उस नोटिफिकेशन में आपको यह बता दिया गया है कि जो आप 4 व 5 तारीख को जेएलओ का एग्जाम दे के आए हैं, राजस्थान जेएलओ का जो आंसर की है उसको जारी कर दिया गया है। तो इसी नोटिफिकेशन के विषय में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन राजस्थान जेएलओ की तरफ से जारी किया गया है। ये आपकी डेट बताई गई है 6/11/2023, मतलब आज की डेट में ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जेएलओ का पूरा आंसर की इसमें बता दिया गया है। आप जब वेबसाइट पर जाएंगे राजस्थान जेएलओ के, तो वहां पर आपकी जो भी सीरीज होगी, ABCD जो भी सीरीज होगी, आप उसको देख लीजिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आपको वेबसाइट पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। आप किस वेबसाइट पर जाएंगे, आप जाइएगा RPSC डॉट फिर राजस्थान RAJASTHAN राजस्थान.gov.in पर आप जब जाएंगे तो यहां पर अब वो वेबसाइट खुल जाएगी। वहां पर आप जब इस राजस्थान जेएलओ की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर जो भी आपकी आंसर की होगी उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा और मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे एक एनालिसिस ये लग जाएगा कि भाई कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो ये जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। देखिए, लिखा गया है आयोग द्वारा दिनांक 4/11/2023 एवं दिनांक 5/11/2023 को आयोजित जूनियर लीगल ऑफिसर की उत्तर कुंजिया आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ठीक है, यदि किसी भी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 8/11, देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहां से 8/11/2023 से दिनांक 10/11/2023, ये आप डेट याद रखिएगा, 8 से लेकर 10/11/2023 अर्थात 8 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के बीच में रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन आयोग की वेबसाइट पर आप दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहा गया। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्रों के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। जो क्वेश्चन पेपर आपका यहां पर है उसी पे आधार पर ही आपत्ति दर्ज कराएंगे। ठीक है, कि फला ये आपका बुकलेट है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ऐसे करके आप आपत्ति दर्ज कराएंगे। ठीक है, आगे क्या कहा गया ये देखते हैं। उक्त परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपत्ति प्रमाणित पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन की प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने पर की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि यदि कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ ये गलत हमारा क्वेश्चन है, तो आप एक प्रमाणित जो भी है आपके पास, वो आप बताएंगे कि हाँ भाई ये एंथेटिक चीज हमारे पास है, इसके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन फला क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, जो आपने आंसर दिया है ये गलत है, ये गलत है, बल्कि क्या सही होगा ये भी आप बता सकते हैं वहां पर। ठीक है, कि ये आपका आंसर सही होना चाहिए, ये फला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, मगर उसे प्रमाणित आप करेंगे कि किस बिहाफ पे आप कहना चाहते हैं। जैसे कोई केस आता है कोर्ट में, तो भाई जज क्या मांगते हैं, ऐसे ओरली आप नहीं कह सकते कोई भी बात अपनी आपको, तो एविडेंस मांगते हैं। भाई आप किस बिहाफ पर प्रूफ करना चाह रहे हैं, किस बिहाफ पर अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, क्या साक्ष्य है आपके पास, तो आप साक्ष्य दिखाते हैं, उसी के बिहाफ पर जो जज हैं अपना फैसला सुनाते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां भी यह कहा जा रहा है कि आप किस बिहाफ पे यह कह रहे हैं कि ये फला क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ये गलत है। ठीक है, तो आप किस बिहाफ पे आप कह रहे हैं कि ये चीज सही है, तो वो साक्ष्य आप उसमें अटैच करिए। क्लियर बात, आगे चलते हैं। आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न पत्र हेतु आपत्ति शुल्क 100 रुपए, ठीक है, निर्धारित किया गया है। अब देखिए यहां भी देखिएगा, आपत्ति शुल्क 100 रुपए, ये क्या है, प्रत्येक प्रश्न हेतु, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन आप आपत्ति कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने आपत्ति किया तो 100 लगेगा चार्ज आपका। आपने 2 क्वेश्चन किया तो फिर कितना 100 लगेगा।
टोटल आपका कितना हो जाएगा 200 आपका रहेगा। जितने क्वेश्चन आप आपत्ति करेंगे उतने आपके 100 रुपए आपके यहां लगेंगे। एक क्वेश्चन पर 100 रुपए, ठीक है, 2 क्वेश्चन पे 200 रुपए, ऐसे ये लगेगा। ये आपको जमा करना होगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये वापस फिर नहीं होगा कि आप मांगने चले जाएंगे आप, ठीक है, वापस नहीं होगा। आगे जाते हैं। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक क्वेश्चन और विषय पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 100 रुपए के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई मित्र कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं के माध्यम से भी पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियों को स्थायी रूप से दर्ज करा सकते हैं। आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। देखिए ये प्रावधान नहीं है लौटाने का, ये ध्यान रखिएगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी, अर्थात जब तक आप पैसा नहीं देंगे उनको तब तक आपका जो है जितना भी आप चिल्ला लीजिए कह लीजिए वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो शुल्क दीजिए उनको, ठीक है। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें, यह भी ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक दिनांक 8/11/2023 से दिनांक 10/11/2023 को रात्रि 12 बजे तक ही उपलब्ध होंगे। अर्थात जो लिंक आपका ओपन होगा आपत्ति करने का वो कब से होगा, 8 तारीख से होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 8 से 10 के बीच में, 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, अन्य किसी भी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी, ठीक है। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी, क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या कहा जा रहा है, उपरोक्त ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में किसी प्रकार की यदि कोई तकनीकी कठिनाई हो जा रही, किसी प्रकार की समस्या आपको उत्पन्न हो रही है तो आप इस जो ईमेल आईडी है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट द हेल्प डेस्क @rajasthan.government.in पर आप जब जाएंगे तो आप उसमें अपनी बातों को रख सकते हैं कि भैया आपत्ति दर्ज नहीं हो पा रही, कोई किसी प्रकार की समस्या आ रही, ये सब चीजें यहां पर आप मेल कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, ये आपका फोन नंबर दिया गया है, आप ये भी देख लीजिएगा, 2 आपके फोन नंबर हैं यहां पर, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह ये पूरा का पूरा आपका एक नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन को मैंने सोचा कि आप तक ये बातें पहुंचा दी जाए। अब इसी के नीचे आप वेबसाइट पे, जो मैंने वेबसाइट बताया उस पर आप जब जाएंगे तो वहां सीरीज आपके पास होगी, आप सीरीज को डाउनलोड कर लीजिएगा, आंसर की जो होगी और अपना बुकलेट जो होगा वो मिला लीजिएगा आंसर की कितना सही हो रहा है, और सही होने के बाद आप मुझे बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो उसी बिहाफ पर हम लोग कट ऑफ निकालेंगे कि कितनी कट ऑफ इसकी जा सकती है, ठीक है। आपका जो सिक्योर आपका कट ऑफ होगा वो कितना हो सकता है, ठीक। इसी के साथ यदि आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ना किया हो तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को मेरी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है शिवेन लॉ स्टडी नाम से है टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि कोई भी न्यूज आती है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूं। उसके साथ साथ यदि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।